जय हिंद। आप सभी को ये जानकर खुशी होगी कि जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट का साल 2024-25 का जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो अभी आरंभ हो गया है। इसी के तहत जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन है वो कल रात 12 बजे से लाइव हो गई है। सभी कैंडिडेट जो भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू वो अभी अप्लाई कर सकते हैं भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने का। जो ये नोटिफिकेशन है 13 फरवरी सुबह 12 बजे, यानी जैसे हम बोलते हैं 1200 आवर्स से 22 मार्च रात 12 बजे तक नोटिफिकेशन लाइव रहेगा। सभी कैंडिडेट ज्वाइन इन नामी वेबसाइट के द्वारा इस नोटिफिकेशन पर क्लिक कर कर अपना रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली बार की तरह 250 रुपए की आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। टोटल जो फीस है वो 500 रुपए है, जिसमें से 250 रुपए कैंडिडेट दे रहा है और 250 रुपए गवर्नमेंट दे रही है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम आप आधार कार्ड के थ्रू और अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दोनों में से किसी के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। यदि आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए, जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है, और साथ ही साथ आपका ईमेल एड्रेस भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन से संबंधित या आगे की जितनी भी कार्रवाई होगी, फेज 2 मेडिकल या आगे कोई भी जानकारी होगी, वो इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आपको प्रदान की जाएगी। जो एआरओ लेवल पर कैटेगरीज हैं उनमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क को अभी उसका डेजिग्नेशन चेंज करके अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट कर दिया गया है। तो जो लोग अग्निवीर क्लर्क के लिए इच्छुक हैं वो अभी अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसी के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके अलावा अग्निवीर 10th पास ट्रेडमैन और अग्निवीर 8th पास ट्रेडमैन की रजिस्ट्रेशन भी जारी है। जो सेंट्रल कैटेगरीज हैं अग्निवीर विमेन एमपी या सोल्जर एनए, सोल्जर वेट, इन सभी की नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ जारी की गई है, लेकिन ये जोन के लेवल पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस बार का जो प्रोसेस है उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आए हैं। इस मीडिया ब्रीफ के माध्यम से मैं आपको खास तौर से इन चेंजेस के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट और एसकेटी में के द्वारा भारतीय सेना को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं उनका अभी टाइपिंग टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया गया है टेस्टिंग प्रक्रिया में। ये हमेशा की तरह से इस बार जो भर्ती प्रक्रिया है 2 फेजेस में होगी। पहले फेज के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिस तरह से पिछली बार हुआ था, जिसके लिए आपको 5 सेंटर्स चुनने की चॉइस दी जाएगी। आप इन 5 सेंटर्स में से कोशिश की जाएगी कि आपको पहली 3 चॉइस दी जाएं जितना हो सके। बाकी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर दिया जा रहा है। यहां मैं इस बात की जानकारी देना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया कहीं भी इस टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी एआरओ के थ्रू अपनी नोटिफिकेशन को चूज करें। एआरओ पालमपुर के लिए जिला कांगड़ा और जिला चंबा के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और वही केवल एआरओ पालमपुर की नोटिफिकेशन के द्वारा इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं।
जब आप अपनी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं तो कृपया ध्यान दें कि आप कौन सा एरो चूज कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इस बार जो लिपिक कैटेगरी है, यानी कि क्लर्क्स या ऑफिस असिस्टेंट, जो जैसे कि अभी हम उन्हें बता रहे हैं, उनके लिए एक टाइपिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका स्टैंडर्ड है इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट। जो कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे वही आगे की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का सैंपल और टाइपिंग टेस्ट का सैंपल दोनों ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर लॉगिन करके उन टेस्ट्स में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ये टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट है, ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और इसके सेंटर्स ऑलरेडी नियुक्त किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करके फेज 2 में जाते हैं, यानी कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को पीएफटी और पीएमटी यानी कि फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पास करने के बाद एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट